अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त बशीनाज। आज का जो मौजू है वो है मेरे वोट पर डाका क्यों। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज कबल इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि अब और आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में गैर मकामी लोग भी अपना वोट दर्ज करके यहां वोट डाल सकते हैं। नाजरीन, आज मैं इसी गैर मामूली मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने जिस वजाहत और जिस एतमाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर मकामी लोगों की जम्मू कश्मीर में वोटिंग की बात की है, उससे साफ जाहिर होता है कि मरकजी सरकार इस अमल को अमलाने के लिए संजीदा भी है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। तभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और एक बड़ा ऐलान कर दिया कि असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में गैर मकामी लोग भी अपना वोट दर्ज करके यहां वोट कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी हलकों में हलचल पैदा हो गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सईद अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर हुसैन बेग, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, मोहम्मद मुजफ्फर शाह, हकीम मोहम्मद यासीन, यहां तक कि जम्मू से भी कुछ सियासी लीडरों ने भी इस फैसले को गलत करार दिया और हंगामी बुनियादों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस फैसले पर सरकार से वजाहत तलब की और साथ ही इस फैसले को गलत करार दिया। ताहम बीजेपी के लीडरान ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और इस फैसले को जम्मू कश्मीर की तरक्की के साथ जोड़ दिया। खुशी का इजहार क्यों नहीं करते? फैसला तो उन्हीं का है। इसी तरह जब इस फैसले के बाद अवामी रद्दअमल को देखते हैं तो अवाम सियासी हलकों से ज्यादा तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि अवाम में एक ऐसा इंतशार पैदा हो गया जो किसी भी सूरत में मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। अवाम ने इस फैसले को डेमोग्राफी की तब्दीली से जोड़ दिया है, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने से मुंसलिक किया है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गहराई है वो आगे जाके ही पता चलेगा। इस पर बात करना कबल अज वक्त होगा। ताहम इस फैसले ने जो अवाम में तहफुजात शकूक पैदा किए हैं वो इंतहाई अहम है और इस पर बात करना लाजमी भी है और हमारा फर्ज भी, ताकि सरकार और अवाम के बीच जो दूरियां पैदा होने का खदशा है वो दूर हों। जहां तक वोट का सवाल है, मैंने जाती तौर पर वोट को इस हद तक अहम समझा कि यही वो बुनियादी जरिया है जो मुझे रियासती इंतजामी से जोड़ता है और इसके जरिए मुल्क के साथ। यही वो अनमोल ताकत है जो मैं राजदारी से इस्तेमाल करके आईवानी बाला तक अपनी आवाज पहुंचाता हूं। यही वो हथियार है जिससे मैं दुश्मन को ज़ैर कर सकता हूं। हमारा मुल्क एक अजीम जमहूरी मुल्क है। यहाँ इसी वोट के जरिए एक चाय बेचने वाला गरीब इंसान भी 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क का वजीर आजम बन जाता है। ये इसी वोट की ताकत और अजमत है। यही वजह है कि भारत जमहूरियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अब अगर इसी वोट की अहमियत को खत्म किया जाए, एक मजाक बनाया जाए, तो फिर आम लोगों को वोट से भरोसा उठ जाएगा। वैसे भी जम्मू कश्मीर में आम लोगों को वोट पर एतमाद नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात और मिलिटेंसी का जिम्मेदार भी यही वोट है जिसको 1987 में पामाल किया गया। माहिरीन का कहना है कि अगर 1987 के असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठजोड़ करके इलेक्शन में रिगिंग नहीं की होती, वोट को इज्जत दी होती, तो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सलाहुद्दीन भी शायद आज जम्मू कश्मीर के बड़े सियासतदानों और देश के वफादारों में शामिल होते। मरहूम सईद अली शाह गिलानी भी अहम सियासी शख्सियत होती। जम्मू कश्मीर के मरगुजारों में जवान दफन नहीं होते। यहाँ बेवाओं और यतीमों की फौज नहीं होती। आज जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड से ज्यादा पुरअमन और अमीर खिता होता। आज कश्मीरी पंडित बंदूक का शिकार नहीं होता। वो रेगिस्तानों में अपनी रोजी की तलाश में भटकता दिखाई नहीं देता। वो कश्मीर का बादशाह था और आज भी अपने वतन में बादशाह की तरह होता। ये बर्बादी इसी तरह की एक गलती से हुआ जो उस वक्त की मरकजी सरकार ने इक़्तिदार के हवस में यहाँ के एक सियासी पार्टी से गठजोड़ करके अवामी मैंडेट पर डाका डालकर यहाँ के अमन व चैन को बर्बाद किया। माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी मरकजी सरकार 1987 वाली गलती दोहराने की कोशिश कर रही है। गैर मकामी लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का हक देना ऐसा ही गैर दानिस्ता फैसला है जैसा कि 1987 में इलेक्शन पर डाका था।
यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि जो गैर मकामी सरकारी मुलाजिम, तालिब इल्म, मजदूर या कारोबारी शख्स 2 या 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर में रहते हैं, किस बुनियाद पर उसको यहाँ मकामी अवामी नुमाइंदा चुनने का हक दिया जाएगा। ये मकामी लोगों का जमहूरी हक है कि वो अपने इलाकों की तामीर व तरक्की, बेहतर तालीमी व तिबी निज़ाम वगैरह के लिए अपने इलाके यानी अपने हल्के इंतखाब के उम्मीदवार को चुनकर आईवान में भेजे ताकि इस इलाके के मसाइल हल हों। अब अगर सरकार की इसी बात को मान लिया जाए कि किसी भी भारतीय को किसी भी रियासत यूटी में अपना वोट देने का हक है, तो फिर कुपवारा के वोटर को श्रीनगर, श्रीनगर के वोटर को जम्मू में वोट देने का हक भी होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो गहराई से सोचो फिर मंजर क्या होगा और नतीजा क्या होगा। वैसे भी ये बात समझ से बाहर है कि जो शख्स दूसरी रियासत से यहाँ कारोबार या मुलाजमत के सिलसिले में आया है, उसको वोट का हक दिया जाए, वो कैसे और किस लिए यहाँ के मकामी उम्मीदवार को वोट देगा और उससे उसका क्या फायदा है। 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 को खत्म किया गया, एक अहम और हसास रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, रियासत से यूटी में तब्दील किया गया, तब बीजेपी मरकजी सरकार ने यह दावा किया था कि कश्मीर की तरक्की में 370 एक बड़ी रुकावट है, इसीलिए इसको खत्म किया गया ताकि यहाँ पर तरक्की हो। कश्मीरी पंडितों को वापस यहाँ पर बसाया जाएगा, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिलेगा। 3 साल गुजर गए, कितने कश्मीरी पंडितों को वापस लाया गया, जबकि अफसोस यह है कि अब अगर कश्मीर में कोई मारा जाता है तो वह है कश्मीरी पंडित, गैर मकामी मजदूर और मुलाजिम। नाज़रीन, हमें यह भी जहन में रखना होगा, फौज और पुलिस जिस तरह मिलिटेंसी के खात्मे के लिए काम कर रही है और आए रोज मिलिटेंटों को मार रही है या गिरफ्तार कर रही है, उस हिसाब से मिलिटेंसी कब की खत्म होनी चाहिए। लेकिन आए रोज इसमें भी इजाफा हो रहा है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि दुश्मन अभी जिंदा है। मेरा यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि दुश्मन 1987 इलेक्शन रिगिंग की तरह इस फैसले को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके यहाँ के नौजवान के जहन में गलतफहमियां पैदा कर सकता है और मुल्क दुश्मन कार्रवाई में उनको इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने इसको डेमोग्राफी की तब्दीली से ताबीर किया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कहते फिरते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम खामोश है, उन्होंने उस पर कोई एहतिजाज नहीं किया। उन लोगों को मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पीडीएफ के लीडरान ने तो इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवामी एहतिजाज है? यही तो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको यहाँ की आवाम ने वोट दिया था और आईवान तक पहुंचाया था। कल भी इन्हीं लोगों में से अवामी नुमाइंदे चुन कर आएंगे। अगर ये कल को चाहेंगे तो ये हजारों लोगों को सड़कों पर निकाल सकते हैं। लिहाजा अवाम और सियासी क़यादत को अलग से देखना गलत है। ये सियासी क़यादत अवाम से ही निकल कर आती है। नाज़रीन, ये मौजू बहुत बड़ा है और बात भी लंबी हो गई। आखिर पर मैं इन अल्फाज से अपनी बात खत्म करूंगा कि मरकजी सरकार को कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखकर अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी। खासकर वजीर आजम को खुद इसमें दिलचस्पी लेनी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। यही वजह है कि आज कश्मीर इन हालात से गुजर रहा है। मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीरी लोगों के दिल जीतने होंगे, न कि इस तरह के फैसले करके उनको इंतशार और परेशानी में मुब्तला करना। तब जाके ये मुमकिन है कि कश्मीर में हालात बेहतर होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।